आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे पौधे जो बाज़ार से लाए गए हैं, ये सब्जी के पौधे हैं जो इस प्रकार के पॉलीथीन में रखे गए थे। उसे पॉलीथीन से बाहर करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं और ये गमले गोबर के खाद और मिट्टी से तैयार किए गए हैं। आप इसमें देखेंगे कि इन पौधों को धीरे धीरे एक खुरपी के माध्यम से हम लोग गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई करने के बाद धीरे धीरे इन पौधों को इसमें प्रत्यावर्तित करते हैं, रोपते हैं ताकि ये पौधे पूर्ण रूप से लग जाएं। उसके बाद हल्का सा गड्ढा करने के बाद इस पौधे को उसमें पूरी तरह लगा देते हैं और लगाने के बाद हल्का हल्का मिट्टी को दबा दिया जाता है और भुरभुरा कर दिया जाता है। इस प्रकार ये पौधे धीरे धीरे इस पूरे पॉट में लगा दिए जाएंगे और आप देखेंगे कि लगाने के बाद ये पॉट कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो पूरी तरह पौधे से भरा हुआ है। ये गांठ गोभी है दर्शकों, और गांठ गोभी के बगल में ही आप देख रहे हैं कि टमाटर जो पूरी तरह से अंकुरित हो चुका है, फल चुका है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह लदा हुआ है। और इसके बगल में गोभी जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा जब पॉट खाली हुआ है तो इसमें पुनः गोभी लगा दिया गया है ताकि ठंडी के अंत तक सब्जियां प्राप्त होती रहे और बाज़ार से आपको एक भी सब्जी खरीदना न पड़े और इसी क्रम में लगातार आपको सब्जियां प्राप्त होती रहें और बाज़ार की दूषित और केमिकल युक्त सब्जियों से आप बचे रहें और नियमित रूप से आपको सब्जी के रूप में ढेर सारा बैंगन, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर आदि प्राप्त होता रहे। और पूरी सुलभता के साथ आप अगर इसमें बीच बीच में गेंदे का फूल भी लगा दें तो आपको देखेंगे चढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा फूल गेंदा और गुलाब के रूप में प्राप्त होता रहेगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पुराने पॉट में आपने पहले ही टमाटर लगा दिया है वो पूरी तरह से अब पकने लगा है। जो आपके समक्ष ये देखिए पूरी तरह से टमाटर पक चुका है और कुछ कच्चे टमाटर भी लगे हैं, कुछ पक भी रहे हैं। इस प्रकार आप पूरे बागवानी में सब्जी प्राप्त कर सकते हैं क्रमबद्ध रूप से। जब आपको एक सब्जी पकने लगे तब तक आप दूसरा टमाटर का पेड़, बैंगन का पेड़ या गोभी आदि लगा दें, मिर्चा लगा दें ताकि आपको नियमित रूप से सब्जी प्राप्त होता रहे। पूरी ठंडी क्रमबद्ध रूप से एक पौधा सूखे तब तक दूसरा तैयार हो जाए और आपको ढेर सारा सब्जी प्राप्त होता रहे। ये देखिए दर्शकों किस प्रकार से ये चारों तरफ सब्जी लगाई गई है। यहाँ पर धनिया भी देखिए पूरी तरह से फैल चुका है। एक बार इसका उपयोग हो चुका है, अब दोबारा से इसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार दर्शकों आप देखिए चारों तरफ किस तरह से पूरे छत पर सब्जी ही सब्जी दिखाई दे रही है। फल, फूल और सब्जी से लदा हुआ है पूरा छत। और इस प्रकार आप जब छत का उपयोग करेंगे तो आपको व्यापक रूप से परिणाम भी प्राप्त होगा। बस शर्त यही है कि थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा और शुद्ध गोबर की खाद और मिट्टी को मिक्स कर आपको इस तरह के पॉट्स तैयार करने होंगे। और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बागवानी सब्जी से लद चुका है। हरी घास भी प्राप्त हो रही है भगवान को, गणेश जी को अर्पित करने के लिए। और गुलाब का फूल, गेंदे का फूल आप देख रहे हैं, और ये बेलपत्र का पेड़, और इसी प्रकार एलोवेरा आप देखें चेहरे पर, स्किन पर लगाने के लिए लगाया गया है, और फूल भी है। और यहाँ माँ तुलसी पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में
आपके समक्ष उपस्थित हैं और स्नेहपूर्वक अपना आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं दर्शकों। इस प्रकार आपका परिश्रम अब फल के रूप में, सब्जी के रूप में प्राप्त होने लगा है और नियमित रूप से आप छत पर सब्जी प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। बस परिश्रम करते हुए आप परिणाम प्राप्त करेंगे। लगातार परिश्रम लगातार परिणाम देता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हरियाली होगी वहाँ खुशहाली ज़रूर होगी दर्शकों। इस प्रकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नियमित रूप से पेड़ पौधे और फल फूल छत पर लॉन में किस प्रकार लगाया जाए आप तक उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार यह आपको प्रणाम दर्शकों।